नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। आज इस वक्त हम बस के अंदर और जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, जहां मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में बौद्ध महोत्सव का एक आयोजन हो रहा है, जो कि हर वर्ष होता है। आप देख सकते हैं महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आ रही है, महिलाएँ भी काफ़ी संख्या में हैं और 3-4 बसें पीछे हैं, कुछ गाड़ियाँ और हैं। यानी यूपी के तमाम ज़िलों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें बागपत व मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, सभी ज़िलों से वहाँ पर लोगों की उपस्थिति होगी। हम बात करेंगे, हमारे साथ है रविंद्र, जो कि काफ़ी जागरूक है और मिशन से जुड़े हुए हैं। जी रविंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, जो कि जागरूकता बढ़ रही है समाज के अंदर, लोग समझने लगे अपने हक अधिकार, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन करके एक वह रूढ़िवादी ग्रंथ, एक वह काला कानून, जो कि महिलाओं को व आज के जो बहुजन समाज के SC ST OBC है, उन लोगों को जिसके अंदर कोई हक अधिकार नहीं थे, उसको दहन करके जो एक शुरुआत की थी, और आज जो लोग हैं यहाँ पर समझ में आने लगा। सब क्या कहना आपका? स्मृति में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। उसमें ना तो उन्हें पढ़ने का अधिकार था, ना उन्हें घर से बाहर निकलने का अधिकार था। उन्हें केवल एक घूंघट में रख के घर में रखने का अधिकार दिया था। बाबा साहब को ने जब मनुस्मृति पढ़ी, उन्हें बुरा लगा, इसलिए उन्होंने 1927 में उसका दहन करा। 25 दिसंबर के दिन उसका दहन करा। उन्होंने नया संविधान लिखा जिसमें महिलाओं को बराबर का हक मिला। आज महिलाएं कई क्षेत्र में नौकरियां कर रही हैं। देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति बनी है, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से बनी है। कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी भी बनी है, या ममता बनर्जी हैं, और कई प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हैं वो बाबा साहब के संविधान की वजह से। इससे पहले महिलाओं को घर से बाहर तक भी नहीं निकलने दिया जाता था। बराबरी का तो अधिकार छोड़िए। बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन के बाद संविधान लिखा और उन्हें ज्ञान, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। महिलाओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनके बराबरी का हक किसने दिया। आज महिलाओं को कई विभागों में नौकरियां हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, उन्हें लीव मिलती है, वो सब बाबा साहब के संविधान के कारण ही मिलती है। देखिए, रविंद्र जी ने बहुत ही यानी कि शॉर्ट में बताया, और हम बात करेंगे महिलाओं से, क्योंकि महिला शक्ति भी हमारे साथ है और महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। जी बताएंगी जी, क्या नाम है आपका? बताओ इधर कैमरे की तरफ देखकर। ममता जी, तो आपको कैसा लग रहा है कि मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में जो ये बौद्ध महोत्सव में आप जा रहे हैं? जी, अच्छा लग रहा है जी। बहुत अपने बाबा के प्रति हम जागरूक हैं। उनके लिए हम तहे दिल से तैयार रहते हैं हर समय जी, कि उन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिलवाया, हम लोगों को जागरूक किया, और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जी, हम भी चाहते हैं कि हम अपने सम्मान के लिए आगे रहें। जी, बहुत अच्छा, ये बात करेंगे। जी बताइए आप भी दो सब। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, मुझे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ जहाँ मनुस्मृति का दहन किया गया था। बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कानून बनाया कि एक समानता का हमें अधिकार दिया गया। हमें आगे भी अपने बच्चों को और अपने आसपास के सभी महिलाओं को जागरूक करना चाहिए और उन्हें बाबा साहब के बारे में जागरूकता करनी चाहिए, बताना चाहिए। जी, धन्यवाद। देखिए, महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आ रही है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कभी इतिहास नहीं रच सकती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अक्सर कहते थे कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। और आज हमारी कौम शेर बन रही है। और आपको बताएं कि मनुस्मृति जिस समय देश के अंदर लागू थी, तो महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, एक ज़रूरत की वस्तु समझा जाता था। और आज महिलाएं, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा जो उनका एहसान है, उसको भूलती जा रही है। और महिलाओं में अक्सर जब तक जागरूकता नहीं आएगी, तब तक देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन था वह धरातल पर नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि मैं समाज की जो प्रगति है वह महिलाओं से आंकता हूँ। जिस समाज की महिलाएं ज़्यादा जागरूक होगी, समझो वह समाज अपने आप ही ऑलरेडी प्रगति करेगा। वहीं हम आपको बता दें कि दिखा सकते हैं, इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए, और भी बहुत सी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन से जुड़ रहे हैं। और 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है, जिसमें कि क्रिसमस डे भी मनाते हैं लोग।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। क्योंकि उनको पता था कि जब मेरी कौम जागरूक हो जाएगी तो ये 25 दिसंबर, जिसको बड़ा दिन कहते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, यह भी फीका पड़ जाएगा। जब हमारे समाज के लोग अपना पर्व मनाने लगेंगे, जानने लगेंगे कि 25 दिसंबर को वह काला कानून दहन किया गया था, जिसमें कि महिलाओं को, ख़ास तौर पर महिला शब्द हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा थी। यहाँ पर बहुत सी रूढ़िवादी परंपराएं थी, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दास प्रथा, यानी जिसमें महिलाओं का पति यदि एक्सपायर हो जाते थे, विधवा हो जाती थी, तो महिला को उसके पति के साथ सती होना पड़ता था, जीते जी उसको जला दिया जाता था। वह चीखती थी, चिल्लाती थी, अपने अरमानों को लेकर वह मर जाती थी। बहुत से ऐसे कानून थे। बाल विवाह प्रथा में छोटी छोटी बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती थी, उनके जो सपने होते थे उन पर पानी फेर दिया जाता था। और महिलाओं को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिससे मनुस्मृति का अध्ययन किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए कि कितनी बुरा एक कानून है जिससे देश के अंदर यह व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हक अधिकार दिलाए और इसीलिए 25 दिसंबर को जो मनुस्मृति दहन दिवस को सभी को मनाना चाहिए और मनुस्मृति का दहन करना चाहिए। क्योंकि अभी भी एक तबका जो कि मुट्ठी भर है वह मनुस्मृति को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, वह संविधान को गलत साबित करने की कोशिश करता है, साजिशें रचता है और वह चाहता है कि आज भी वही मनुस्मृति का दौर बना रहे। तो साथियों, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपने 2 शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।